श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान विष्णुकृत भगवान गणेश का स्तोत्र। तो जब छोटे से गणेश जी पर हाथी का मस्तिष्क लगाया गया, उसके पश्चात भगवान विष्णु ने भगवान गणेश की जो स्तुति की, वो स्तुति सुनेंगे। भगवान विष्णुकृत भगवान गणेश का स्तोत्र। स्तोत्र सुनिए। शास्त्र कहता है, स्वयं भगवान श्री विष्णु बोले हैं भगवान श्री गणेश को उद्देश्य करके। गणेश भगवान की स्तुति का स्तोत्र। वक्ता कौन? स्वयं भगवान श्री विष्णु। भगवान श्री विष्णु बोले, हे ईश, मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूं। तुम ब्रह्म ज्योति और सनातन हो, अतः मैं तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि तुम इच्छा रहित हो। समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सबके स्वरूप, सबके अधीश्वर, ज्ञान राशि के स्वरूप, अविनाशी, नित्य, अव्यक्त, सत्य, आत्म स्वरूप, वायु के समान निर्लिप्त, सबके साक्षी एवं संसार सागर को पार करने के लिए माया रूपी जहाज में तुम अति दुर्लभ कर्णधार स्वरूप होकर भक्तों पर कृपा करने वाले हो। उत्तम, वरेण्य, वरप्रद, वरदों के भी अधीश्वर, सिद्ध, सिद्धि स्वरूप, सिद्धिप्रद, सिद्धि के साधन, ध्यान से परे, ध्येय, ध्यान से असाध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म ज्ञाता, धर्म अधर्म के फल देने वाले, संसार रूपी वृक्ष के बीज और उसके आश्रय, अंकुर, स्त्री, पुरुष एवं नपुंसकों के रूप, अतीन्द्रिय, सभी के आद्य, सबसे पहले पूज्य, सबके पूज्य, गुण सागर, स्वेच्छया सगुण ब्रह्म, पुनः स्वेच्छया निर्गुण ब्रह्म, स्वयं प्रकृति रूप, प्राकृत तथा प्रकृति से परे हो। इसलिए अनंत भी अपने सहस्त्र मुखों द्वारा तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार 5 मुख वाले भगवान शंकर, 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा, देवी सरस्वती और मैं तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ नहीं हूं। चारों वेद भी समर्थ नहीं है, तो वेदवादियों की बात ही क्या। इस प्रकार देवताओं के अधीश्वर रमापति भगवान विष्णु ने मुनिंद्रों और देवताओं की सभा में भगवान गणेश की स्तुति की और चुप हो गए। आइए अब हम सुनेंगे इसका फल। शास्त्र कहता है, जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान गणेश के इस स्तोत्र का प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल भक्ति पूर्वक एवं एकाग्र चित्त होकर भगवान का ध्यान करते हुए ये पाठ करे, ये स्तोत्र पढ़े, उसके विघ्नों का नाश स्वयं विघ्नेश निरंतर करते हैं। ये पहला फल। भगवान गणेश ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल उनका स्तोत्र बोलने वाले मनुष्यों के विघ्नों का नाश
वो स्वयं करते हैं और निरंतर करते हैं। ये पहला फल। दूसरा फल, ऐसे मनुष्य के कल्याणों की वृद्धि होती है और वह सदैव कल्याण प्राप्त करता है। ये दूसरा फल। तीसरा फल, यात्रा काल में जो इस स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करके जाता है उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, इसमें संशय नहीं है। चौथा फल, ऐसे मनुष्य के द्वारा देखा हुआ अशुभ स्वप्न भी शुभ स्वप्न हो जाता है। तो ये चौथा फल। पांचवा फल, ऐसे मनुष्य को दारुण ग्रह पीड़ा अब कभी नहीं होती। ये पांचवा फल। और आगे के फल, शत्रुनाश, शत्रुओं का नाश होगा, बांधव वृद्धि, बंधु बांधवों की वृद्धि होगी, निरंतर विघ्नों का नाश होगा और निरंतर संपत्ति की प्राप्ति होगी। ये कुछ और फल मैंने बोल दिए जो शास्त्र में वर्णित है। आगे सुनिए फल। उसके गृह में लक्ष्मी का अविचल निवास होगा, पुत्र पौत्र की वृद्धि होगी और वह इस लोक में समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। पुत्र पौत्र की भी वृद्धि होती है और तीर्थों, यज्ञों और बड़े बड़े समस्त दानों का जो फल होता है वो भगवान गणेश की कृपा से उसे सुनिश्चित प्राप्त होता है। तो ये मैंने भगवान विष्णु का जो रचित भगवान गणेश के लिए स्तोत्र था वो स्तोत्र आपको सुना दिया सरल शब्दों में, उसका फल भी सुना दिया। इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मौर्यश्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।